नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और नेपाल के बीच संबंध अब फिर से पहले जैसे हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी ये समझ लिया है कि चीन के साथ जाना कितना खतरनाक हो सकता है नेपाल के लिए, और इसलिए उन्होंने इस बीच जो संकेत दिए हैं उससे लगता है कि नेपाल और चीन के बीच का संबंध अब बिल्कुल खराब हो चुका है और भारत के साथ नेपाल पूरी तरह से आ चुका है। और केपी शर्मा ओली अब भारत के साथ बेहतर से बेहतर संबंध बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस योजना पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो दोनों देशों के बीच विवाद हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण नेपाल का नया नक्शा था। जो विवाद हुआ था वो उत्तराखंड के 3 क्षेत्रों को लेकर हुआ था, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उस पर आपत्ति जताई थी जब मानसरोवर मार्ग के उद्घाटन के बाद लिपुलेख, लिम्पुआधुरा और काला पानी का क्षेत्र नेपाल ने अपने में बता दिया था कि इन 3 क्षेत्रों पर नेपाल का अधिकार होना चाहिए। भारत ने इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है। उस विवाद के बाद उन्होंने जो नेपाल में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसके बाद एक नया नक्शा आया जिसमें इन 3 क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में शामिल किया गया। लिम्पुआधुरा, काला पानी और लिपुलेख का क्षेत्र नेपाल के नक्शे में शामिल किया गया, जिसे नेपाल का नया नक्शा बताया गया। लेकिन अब केपी शर्मा ओली को समझ में आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओली के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद धीरे धीरे संबंध पटरी पर आते गए और आज केपी शर्मा ओली ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों क्षेत्र जिस नक्शे में दिखाया गया था वो नक्शा अब नेपाल का नक्शा नहीं रहेगा। अब ओली ने पुराने नक्शे ही जारी करना शुरू कर दिया है। विजयदशमी के ग्रीटिंग कार्ड्स पर यह चीज देखी गई और उसमें जो नक्शा सामने आया नेपाल का वो पुराना नक्शा ही था, जिस पे नेपाल में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि चीन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चीन को लग रहा था कि भारत और नेपाल के बीच का संबंध जितना खराब होगा उतना ही चीन को फायदा होगा, और इसलिए उसने पूरे षड्यंत्र किया था। और भारत के सेना प्रमुख जनरल नरावने ने भी उस समय यही बोला था कि ये 3 क्षेत्रों पर नेपाल का जो दावा है वो कहीं न कहीं चीन के इशारे पे किया जा रहा है। चीन ने नेपाल में जो घुसपैठ की थी उसी का नतीजा था, और वो नतीजा अब खत्म होता जा रहा है। नेपाल पर चीन का जो अंकुश लगा हुआ था वो खत्म हो गया है और केपी शर्मा ओली अब भारत के साथ फिर से मजबूत संबंध बनाने के लिए योजना बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसी बात की चिंता चीन को हो गई है। तो जो विजयदशमी के समय ग्रीटिंग्स कार्ड आए उस पे जो पुराना नक्शा लाया गया उससे चीन के कुछ समर्थक वामपंथी नेता जो नेपाल के हैं उन्होंने इस पर आपत्ति की, और उस आपत्ति का जवाब भी मिला। नेपाल ने थोड़े बहुत ढुलमुल तरीके से बता दिया कि ये जो नक्शा है वो बहुत छोटा है और ग्रीटिंग्स कार्ड पे जो नक्शे होते हैं उसमें सारे चीज़ विजिबल नहीं होते हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कदम उठाया वो कोई विजिबिलिटी के कारण नहीं था, वो छोटा होने के कारण नहीं था, क्योंकि पिछले महीने नेपाल के जो टेक्स्ट बुक हैं, नए टेक्स्ट बुक जो आए हैं जिसमें नेपाल का जो मैप दिया गया है, ज्योग्राफी के जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें नेपाल का मैप है, और दूसरे किताबों में, एकेडमिक के किताबों में जो नेपाल का नक्शा दिया गया है उसमें जो नए नक्शे देने के बाद कंट्रोवर्सी हुई थी, और उस नए नक्शे वाले जितने टेक्स्ट बुक थे उसको वापस लेने का फैसला केपी शर्मा ओली ने किया था, और केपी शर्मा ओली उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्थितियां जो बदली है और चीन की जो परेशानी बढ़ी है उसके पीछे भारत की एक सोची समझी स्ट्रेटजी रही है, जिसमें नेपाल के गुस्से के बावजूद धीरे धीरे नेपाल के साथ संबंध अच्छा करने की तैयारी भारत सरकार की रही है। भारत और नेपाल के बीच जब संबंध खराब हुए थे तो उस समय सबसे बड़ा कारण चीन को माना जा रहा था। चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया था, वहां पर अपनी जो नेपाल में चीन की राजदूत थी हो यांग की, उनको पूरी तरह से
नेपाल के पीएमओ में घुसा दिया था और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ वो मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बना रही थी जिसमें चीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। लेकिन जब वही विवाद बढ़ा और 3 क्षेत्रों को लेकर तनातनी दोनों देशों के बीच हुई तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 2 भाग हो गए, 2 गुट बन गए और केपी शर्मा ओली धीरे धीरे अलग थलग पड़ते गए। उसके साथ ही नेपाल के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी केपी शर्मा ओली के विरोध में जा चुका था और इसके कारण ओली ने फिर से भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें नेपाल में जो भारत के आर्थिक सहयोग से प्रोजेक्ट्स चलते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए फिर से पैसे देने की बातचीत हुई और उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध पटरी पे आने लगे, क्योंकि भारत ने नेपाल के इस विवादित बयान, विवादित नक्शे के बावजूद भी उसको सहयोग करना नहीं छोड़ा था। आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रणनीति बनाई थी, उसके तहत नेपाल को कोरोना के समय भी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दे रहे थे। उसके साथ साथ नेपाल के लोगों के लिए जो मेडिसिन की व्यवस्था की गई थी वो भी भारत सरकार एक एक खेप में दे रही थी। अलग अलग सुविधाएं जो नेपाल के लोगों को भारत सरकार देती है वो सारी सुविधाएं दे रही थी। इसलिए केपी शर्मा ओली ये समझ नहीं पा रहे थे कि अगर भारत के साथ संबंध खराब करते हैं तो आगे आने वाले चुनावों में हम कैसे जीत पाएंगे। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी पार्टी में तो अलग अलग विचार थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अंदर भी 2 गुट बने थे, लेकिन केपी शर्मा ओली को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि आगे हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे कि नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं और नेपाल के विदेश सचिव के बीच बैठक हुई और बातचीत हुई। दोनों ने लंबी बैठक की और उसके साथ ही दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आने लगे। और अब स्थिति ये है कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और पिछले दिनों जो प्रमुख हैं भारत के, सामंत कुमार गोयल, उन्होंने नेपाल का दौरा किया और नेपाल का दौरा करने के बाद उन्होंने जो बातचीत की उसी का नतीजा सामने दिख रहा है कि विजयदशमी के अवसर पर जो ग्रीटिंग्स कार्ड छापे गए हैं वो कार्ड में भारत और नेपाल के बीच जो विवादित क्षेत्र था उससे नेपाल ने अपने आप को पीछे हटा लिया और नेपाल पुराने मैप को ही अपने ग्रीटिंग्स कार्ड में छापा। और जो गोयल के साथ बातचीत हुई थी केपी शर्मा ओली की, उस पर चीन की चिढ़ सामने आई थी। यहाँ तक कि चीन ने अपने सहयोगी जो वामपंथी नेता हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश भी की और थोड़े से कंट्रोवर्सी नेपाल के पीएम ओली और गोयल के साथ मुलाकात को लेकर हुई। नेपाल के अंदर भी थोड़ा बहुत ये कहा गया कि सिक्योरिटी का मसला है और प्रमुख जो भारत के प्रमुख हैं जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री से 2 घंटे तक बात किए वो नेपाल के सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक खतरा बताया जा सकता है। ये भारत के किसी सबसे बड़े खुफिया एजेंसी के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री अगर बातचीत कर रहे हैं तो उनको विपक्ष और सत्ता पक्ष के सारे बड़े नेताओं को अपने विश्वास में लेना चाहिए था। ये थोड़ी बहुत जो कंट्रोवर्सी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चीन के इशारे पे हुई है, जो चीन फिर से भारत और नेपाल के बीच विवाद पैदा करना चाहता था। लेकिन प्रमुख ने केवल प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात नहीं की, उन्होंने उनके अलावा 3 और बड़े नेताओं से मुलाकात की। उसमें बाबूलाल भट्टाराई भी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। उसके साथ साथ जो नेपाली कांग्रेस के प्रमुख और विपक्षी पार्टी के नेता शेर बहादुर देउबा हैं, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की। और उसके अलावा मधेसी लीडर के साथ भी उन्होंने बातचीत की। ये 24 घंटे तक प्रमुख नेपाल में रहे और उनको बैठकों का दौर चलता रहा। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल और माधव कुमार नेपाल के साथ भी उनकी मुलाकात की बात हो रही थी। और जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं उनके साथ भी नेपाल में इनकी मुलाकात की चर्चा हो रही थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने
इस मुलाकात की बात से इनकार कर दिया और उसके बाद चीन जो है वो और परेशान होने लगा। और चीन की परेशानी का कारण यही है कि अब भारत और नेपाल फिर से वही पुराने सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध के स्तर पर आ गए हैं और नेपाल ने मान लिया है जो 3 विवादित क्षेत्र की बात हम कर रहे थे वो विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का हिस्सा है। और जिस नए नक्शे को लाकर थोड़ा विवाद पैदा हुआ था वो विवाद अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बीच भारत और नेपाल के बीच का संबंध अब फिर से बेहतरीन होता जा रहा है। और राह प्रमुख के बाद अगले महीने भारत के सेना प्रमुख जनरल नरावने जा रहे हैं नेपाल और वहां नेपाल में उनको सम्मान दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनकी मुलाकात वहां की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से भी होगी। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और इस बीच नरावणे को वहां पर जो नेपाल के मानद जनरल का दर्जा दिया जाता है, ऑनररी जनरल बनाया जाता है भारत के सेना प्रमुख को, उस सिरोमणि में भी उनको ये दर्जा दिया जाएगा। और इससे भी चीन पूरी तरह से बौखला गया है। अब भारत और नेपाल के बीच जो संबंध बेहतर हो रहे हैं उसका असर चीन पे पड़ रहा है और चीन अब उसको लेकर कंफ्यूज्ड हो गया है, जिसके कारण वो भूटान और म्यांमार से अपना रिश्ता बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है। भूटान के साथ तो रिश्ता बेहतर करने के लिए उसने पाकिस्तान को भी भूटान के साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने को बोला है, ताकि किसी तरह से भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ वो इतना बेहतर संबंध बना सके ताकि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके। लेकिन अब तक चीन को सिर्फ पाकिस्तान में ही कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है भारत के पड़ोस में जो चीन के साथ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का एजेंडा भारत के खिलाफ एक ही है। लेकिन और जितने भी दूसरे पड़ोसी देश हैं भारत के, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सारे पड़ोसी देशों ने चीन के बदले भारत के साथ आने का फैसला किया है और इसी से चीन बिल्कुल बौखला गया है और आनन फानन में सीमा पर विवाद को और खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।